हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर का प्रमेय 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अपनी पिछली क्लासेस में बाकी के जो 7 प्रमेय थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग 8वें जो प्रमेय है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि आपको कोई दे दिया समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, मान लीजिए ये जो है इसमें 90 डिग्री है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज दे दिया। ठीक है, ABC। ठीक है, ABC। तो कहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कि जो AC का स्क्वायर है वह क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही ना, किसी एक भुजा का वर्ग जो है शेष दो अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे पहले से पढ़ते आ रहे थे। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में हम लोग इस नाम से जानते थे। तो अभी ये कैसे होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यही है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया हो, तो उसमें एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। तो समकोण त्रिभुज पहले खींच लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है, लिखेंगे दिया क्या है। तो दिया है, सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है, तो इसमें जो हम लोगों को देखिए, हम लोगों को दिया है एक त्रिभुज, एक समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज ABC है। ठीक है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, जिसका कोण B जो है समकोण है। समकोण का मतलब कि राइट एंगल है। ठीक है, तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो AC का स्क्वायर है इस वाले भुजा का वर्ग वो क्या होगा, AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ठीक है, AB या BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना में क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि जो B से भुजा AC पर लंब डाला, B से भुजा AC पर जो है लंब डाला। ठीक है ना, लिख देंगे कि B से भुजा AC पर लंब डाला। ठीक है ना, B से भुजा AC पर जो है परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिसको हम लोग D नाम देंगे। ठीक है, B से भुजा AC पर लंब डाला। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ, इसमें क्या हो जाएगा, प्रूफ में कि देखिए
त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी में ए बी डी मतलब ये वाला और पूरा बड़ा वाला। अब इसमें देखिए जो कोण ए है यह क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यह क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है ना, कॉमन एंगल है। अब जो कोण डी है, डी या लिख सकते हैं बी डी ए चाहे ए डी बी इक्वल टू कोण ए बी सी, दोनों में क्या है, यह 90 डिग्री है, समकोण है। मतलब ये कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज, इसके समरूप होगा ए बी सी के, ठीक है, ए डी बी समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो हमको पता है समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। देखिए यही वाला हमारे पास समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यह जो मान लेते हैं 90 डिग्री था, 90 डिग्री इस पर से इस पर परपेंडिकुलर डी माने थे, यह ए था, बी था, सी था, ठीक है ना। तो जब समकोण त्रिभुज था तो इसमें क्या होता है, भुजा, देखिए हम लोग दिखा दिए कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या पूरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के समरूप है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक है, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी ए डी बटे ए बी, ठीक है, ए डी बटे ए बी लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसका इधर गुणा कर दें तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए डी, ए सी गुणे ए डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरे में हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा त्रिभुज जब चलेंगे तो ट्रायंगल जो हो जाएगा ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज है बी डी सी, इसमें देखिए कोण सी जो है, एंगल सी जो है, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, यह क्या है, उभयनिष्ठ एंगल, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना, कोण सी बराबर कोण सी। और जो होता है कोण सी बराबर कोण सी हो गया, और ये वाला त्रिभुज था ना, सॉरी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज था एक ए बी सी था जिसका कोण बी जो है समकोण था, ठीक है। त्रिभुज एक था ए बी सी, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण था, यही एंगल बी है, ठीक है ना, ए बी सी, यहाँ से जो है इस पर एक डी लंब डाले थे तो ये भी परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज इसमें और पूरे बड़े वाले में जो है कोण सी जो है क्या है, कॉमन एंगल है, और कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। पीछे हमने लिखा है कि कोण सी बराबर कोण सी कॉमन एंगल है। उसके बाद देखिए जो कोण बी है वह कोण डी के बराबर है, कितना है, 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज भी एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज
कितना, BDC के समरूप होगा ना, BDC के। तो जब समरूप होगा तो इसलिए इनकी भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि जो है BC बटे AC हो जाएगा, BC बटे AC। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा कि BC बटे AC हुआ है उसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा DC बटे BC, ठीक है, बराबर DC बटे BC, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर AC गुणे DC। इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 + 2 से, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। एक इक्वेशन कितना था, एक AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस ये कितना है BC स्क्वायर, यह गया था AB गुणे AD था, और प्लस इसका मान कितना है AC गुणे DC, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में जो है यहाँ पर AB AD है, AB AD, ठीक है, AB AD, एक मिनट, AB AD, ठीक है। पहले वाले जो त्रिभुज था उसमें देखिए AC AD है, ठीक है, और यहाँ पर जो है गलती हो गया है, AC इंटू AD होगा, ठीक है ना, AC इंटू AD। देखिए यहाँ पर भी AC है और यहाँ पर भी AC है, AC कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो AD प्लस DC, ठीक है। अब देखिए यहाँ A से D तक और D से C तक, AD और प्लस DC दोनों मिलकर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से पहले से था AC और गुणे इन दोनों को मिला देंगे तो AC हो जाएगा, मतलब कि जो है BC या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। धन्यवाद।